वेलकम। तो आज हम चैप्टर 3 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9 जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में वी विल डिस्कस द ट्रू डेफिनेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली वो लोग क्या हैं, उनका मतलब क्या है, उनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले एटम्स। एटम्स क्या है? तो एटम के बारे में जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि हमारा जो बॉडी है या फिर कोई भी मैटर है, एनी मैटर, कोई भी मैटर में, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है एक मैटर। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली पार्टिकल। तो कोई भी मैटर पार्टिकल से बना हुआ होता है और उस पार्टिकल में जो सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा पार्टिकल जो है उसे हम बोलते हैं एटॉम। मतलब वो छोटे सपोज ये डॉट है वो एटॉम, दिस वन डॉट इज़ एटॉम। ठीक है, तो ये डॉट बनते 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 इन डॉट का कलेक्शन को हम बोलते हैं, मतलब इन डॉट, ये जो डॉट्स हैं ये एक साथ ग्रुप होकर एक मैटर फॉर्म करता है। तो सोचो कि सपोज दिस इज़ द मैटर, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो सोचो इतने छोटे डॉट्स, तो कितने सारे छोटे डॉट्स से ये एक मैटर बनता है। तो वी विल से मिलियंस या फिर बिलियंस और मे बी ट्रिलियंस, इतने सारे पार्टिकल से एक ऐसा मैटर बनता है। तो ये मैटर अभी फिर छोटा है। जितने बड़े बड़े मैटर है, सपोज कि एक मीटियोराइट मीटियोराइट या फिर एस्ट्रॉयड, ठीक है, ये बहुत ह्यूज होते हैं। तो उनके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं आप समझ सकते हो। ठीक है, तो एटॉम्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल smallest particles of matter that may or may not exist independently। अभी हमने तो इतना तक तो हमने समझ लिया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ये। लेकिन अभी इसके बाद से जो है कि डैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब क्या है? दे मे और मे नॉट का मतलब है वो, मतलब जो एटॉम्स है वो या तो इंडिपेंडेंटली मतलब अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, अकेले मतलब ओनली सिंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मे नॉट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। प्रोबेबिलिटी इज़ देयर, 50-50 प्रोबेबिलिटी है। ओके, जैसे कि अभी कार्बन कार्बन फिर बोरॉन फिर सोडियम, ये जो है ये इनके जो एटम्स हैं ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लेकिन जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन एट्सेट्रा, ये इनके जो इस एलिमेंट के जो एटॉम्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं एटॉम्स। ठीक है, तो एटॉम्स क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जो कि एग्जिस्ट कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ये था एटॉम्स के बारे में। अभी एटॉम का जो साइज़ है वो बहुत बहुत छोटा होता है। एटॉम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। एटॉम्स आर वेरी 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 स्मॉल इन साइज। तो इतने सारे वेरी लिखने का
यही मतलब हो सकता है कि वो जो स्मॉल है, मतलब साइज़ जो है उसका बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा सा साइज़ है। ओके, फ्रॉम डेज तो इस एटॉम का साइज़ कितना हो सकता है उसका धारणा जो है उसके दिमाग, आपके दिमाग में मैं डालने की कोशिश करूँगा एक एग्जांपल से। एक फैक्ट है ये, दिस इज़ वन फैक्ट। ये फैक्ट ये है कि 1 सेंटीमीटर कॉपर वायर, ठीक है, या फिर बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर, अच्छा ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, समझ में आएगा। 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन में, मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब कितना, इतना, इतने बस इतना छोटा सा एक लाइन में कितने पार्टिकल्स होते हैं पता है आपको? इसमें 335 00 कॉपर एटॉम्स एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब रह सकते हैं। मतलब इतना छोटा सा एक लाइन बनाने में इतने सारे कॉपर एटम्स का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। दिस मच, हाउ मच इज दिस? 3 करोड़, 3 करोड़ 50 लाख थाउजेंड, सॉरी 50 लाख, नॉट थाउजेंड। 3 करोड़ 50,000 कॉपर एटॉम्स अगर हम एक लाइन में अरेंज करते हैं, मतलब सपोज़ ये कॉपर एटम है, इसको अगर हम ऐसे लाइन में अरेंज करते हैं तो इतने सारे कॉपर एटम्स को अगर हम अरेंज करेंगे तब जाके हमें ओनली 1 सेंटीमीटर एक लाइन बनेगा। तो आप सोच ही सकते हो कितना छोटा है ये पार्टिकल्स का साइज़, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे एटॉम को मेज़र करने के लिए, मतलब एटॉम का साइज़ मेज़र करने के लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रेडियस पहले जानना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। रेडियस ऑफ एन एटॉम, एटॉमिक रेडियस डेफिनेशन है द साइज ऑफ एन एटॉम, द साइज ऑफ एन एटॉम is indicated by its radius, which is called atomic radius, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस मतलब क्या है? रेडियस ऑफ एन एटॉम। एटॉम एक स्फेयर टाइप है, द फिगर और द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम इज स्फेयर। तो उसका रेडियस जो है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। नाउ यूजिंग दिस रेडियस, सपोज दिस इज एन एटॉम लाइक दिस, तो इसका जो रेडियस है मीन्स फ्रॉम ईयर टू ईयर, दिस इज द रेडियस। यूजिंग दिस वी कैन find out the size of the atom. Now, what is the SI unit of atomic radius? Atomic radius के SI unit या फिर बोल सकते हो by which it is measured, the unit by which it is measured is nanometers. So it is measured atomic radius is measured by nanometers, ठीक है। इसका सिंबल है ऐसा, कैपिटल N स्मॉल m, ओके। नैनोमीटर, सॉरी कैपिटल N नहीं, स्मॉल n स्मॉल m, ओके। तो एटॉमिक रेडियस का जो यूनिट है वह है नैनोमीटर्स। तो अभी 1 नैनोमीटर कितना मीटर होता है ये जान के रखो। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। इसका मतलब क्या है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है। बिकॉज देखो 10⁻⁹ इंटू मीटर में है ना,
तो मीटर में से सेंटीमीटर मतलब क्या, 100 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट 100, और ठीक ही तो है, इतना मीटर है तो इट विल बी इंटू 100, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10⁻⁹ इंटू 10⁻², तो इट विल बी 10⁻⁹ प्लस 2, इट इज़ 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो यूनिट्स आपको याद रख सकते हो आप। ओके, सो सबसे छोटा जो साइज़ है एटम में वो है हाइड्रोजन एटम का साइज़। हाइड्रोजन एटम का साइज़ सबसे छोटा है, तो लिख के रखो, दिस इज़ अ फैक्ट। हाइड्रोजन atom is the smallest atom of all. ओके, और जो एटमॉस्फेरिक बार बार एटमॉस्फेयर बोल रहा हूँ, एटॉमिक रेडियस है हाइड्रोजन एटम का, वो अब भी लिख रख सकते हो। इसका एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस ऑफ एच एटॉम, ठीक है, हाइड्रोजन एटॉम मतलब एच एटॉम इज इक्वल टू 0.037 नैनोमीटर। तो आप गैस कर सकते हो कि कितना इसमें, इसका यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो सकता है, ठीक है ना। इट इज़ वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल। तो अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करने से इसको लिख सकते हैं ऐसे 0.037 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो यू कैन गेस हाउ मच स्मॉल इज दिस एटॉम। तो इसको हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0 पॉइंट कितने बार है, 10 zeros, 5 6 7 8 9, सॉरी 10 हो गए, इतना 37 मीटर्स। तो इतना छोटा सा है ये एटॉमिक रेडियस ऑफ दी हाइड्रोजन एटॉम। ओके, तो इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अभी हम बात करेंगे कि मतलब एटॉम्स को इतना छोटा है कि उसको हम पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। सो एटॉम्स are so small that we cannot see them even under the most powerful optical microscope। तो एटम इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया गया। था, ठीक है। इसके बाद और एक एडवांस्ड किया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को थोड़ा एडवांस करके और एक माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया जिसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, STM है इसका शॉर्ट फॉर्म। तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही एक एडवांस्ड टाइप है, एडवांस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
So using this two microscopes, atom was first observed. Now we will discuss about molecules. What are molecules? Molecules भी atoms की तरह ही है, smallest particle of matter. Smallest particles of matter that may exist और that always. यहाँ पर may और may not यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर होगा always. मतलब जो compounds होते हैं, molecules होते हैं, वो हमेशा independently exist करते हैं nature में. Okay, they are not like atoms who may or may not exist independently, but the molecules have the capability or they have the inbuilt feature that enables them to exist in nature, always exist and independently in nature. ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स में डिफरेंस समझ में आ चुका है. एटम्स में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी है मे या फिर मे नॉट, लेकिन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है ऑलवेज. ठीक है, इसके बारे में मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि O2, NO2, अच्छा सॉरी NO2 नहीं, N2, H2, H2O, फिर SO2, SO2 एट्सेट्रा. ठीक है, CO2 भी लिख सकते हो. ठीक है, ये है कुछ एग्जाम्पल्स. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के भी टू टाइप्स हैं. क्या क्या? एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड मॉलिक्यूल्स. अभी एलिमेंट्री और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है देखते हैं. तो एलिमेंट्री में क्या है, तो मॉलिक्यूल का टू पार्ट्स हैं. नंबर वन इज एलिमेंट्री. तो एलिमेंट्री उन्हें बोलते हैं जो मॉलिक्यूल्स एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, which represent an element. For example, N2, फिर H2, Br2, Cl2, O2 एट्सेट्रा. तो आप देख सकते हो कि N2 में से N जो है वो नाइट्रोजन है. ठीक है, नाइट्रोजन मतलब क्या, एक एलिमेंट है. ठीक है, तो एक एलिमेंट को ये दर्शाता है, वो रिप्रेजेंट करता है. सिमिलरली H2 में H हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है. Br2 में Br जो है ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी एक एलिमेंट है. एलिमेंट के कौन से कैटेगरी से है? नॉन मेटल कैटेगरी से है. हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है. फिर Cl में क्लोराइड है इसका फॉर्मूला, लेकिन ये किस एलिमेंट से आया है? क्लोरीन से आया है. सिमिलरली O मीन्स ऑक्सीजन, वो भी एक एलिमेंट. ठीक है, अभी सेकंड टाइप है कंपाउंड मॉलिक्यूल्स. इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल H2O, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड etc. So these are the two types of molecules. Now, what is atomicity?
एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी डज मीन द नंबर ऑफ atoms present in a molecule. So atomicity means the number of atoms which are present in a molecule. सपोज H2O, इसमें कितने सारे एटॉम्स हैं? यहाँ पर H के है 2 एटॉम्स और ऑक्सीजन का 1 एटॉम, तो टोटल कितने हुए? 3 एटॉम्स, 2 + 1 3. सिमिलरली NH3, NH3 में नाइट्रोजन का कितना एटॉम है? 1. हाइड्रोजन का कितना है? 3, तो 3 + 1 4. तो NH3 का एटोमिसिटी हम क्या बोलेंगे? NH3 का एटोमिसिटी हम बोलेंगे 4. सिमिलरली इफ वी से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका एटोमिसिटी कितना है? एटोमिसिटी तो H हाइड्रोजन का है 2 एटॉम्स, सल्फर का ओनली 1 और ऑक्सीजन का 4. 4 + 1 + 2 7. एटोमिसिटी इज इक्वल टू 7. और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज CH3COOH एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का एटोमिसिटी कितना है? कार्बन का ओनली 1 एटॉम, हाइड्रोजन का 3, तो यहाँ पर हो गया 4. फिर 4 प्लस कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन, तो 4 + 4 8. एटोमिसिटी इज इक्वल टू 8. ठीक है. अभी we will learn about more about diatomic elementary molecules. डायटोमिक एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स. अब डायटोमिक का मतलब क्या है? डायटोमिक मतलब जिस मॉलिक्यूल में या फिर जिस जिस मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 ही एटॉम्स होंगे एटॉल, उसे हम बोलते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. लेकिन डायटोमिक एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? डायटोमिक मतलब क्या? 2 एटॉम्स रहेंगे. एलिमेंट्री मतलब क्या? एलिमेंट को दर्शाएंगे. और मॉलिक्यूल मतलब क्या? स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. तो 2 एटॉम्स और एलिमेंट, तो जैसे कि N2. अभी देखो N2 क्या है? N एक एलिमेंट है और एटॉम्स कितने हैं इसमें? 2. तो ये क्या एक डायटोमिक एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है? ऑब्वियसली यस. अगर मैं बोलूँ कि O2, तो क्या ये है? ऑब्वियसली है, क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंट है और एटॉम्स कितने हैं? 2, तो डायटोमिक है. ठीक है. तो अभी लिखो डायटोमिक में, लिखो O2 है, N2 है, H2 है, Br2 है, इसके बाद Cl2 है, इसके बाद और क्या है? अच्छा, इतने ही लिखो अभी तक के लिए. इसके बाद डायटोमिक एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स के बाद आता है कंपाउंड मॉलिक्यूल्स. मतलब डायटोमिक ही होंगे लेकिन कंपाउंड होंगे मॉलिक्यूल्स, मतलब कंपाउंड को दर्शाएंगे. तो एलिमेंट्री की जगह पर लिखो कंपाउंड. तो अभी इसमें कंडीशंस क्या है कि एटॉम्स 2 होने पड़ेंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो कंपाउंड को दर्शाएगा. कंपाउंड मतलब द collection of two or more more different kinds of elements combined together in a definite ratio by mass. ठीक है. मतलब कॉम्पाउंड एक कलेक्शन है. कितना क्या कलेक्शन है? 2 या फिर उससे भी ज़्यादा, 2 और 2 प्लस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. लेकिन वो लोग क्या रहेंगे? एक डेफिनेट प्रपोर्शन में रहेंगे. डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास. सपोज H2O
तो H2O में H क्या कितना है, 2 एटॉम्स है, ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं। H2O में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मैंने दे के रखा है, पिछले वीडियो में देख सकते हो। एटॉमिक मास है 1 U मतलब यूनिफाइड मास। अभी ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। 1 U है इसका। तो अभी कितने एटॉम्स है, 2, तो 1 U इंटू 2 मीन्स 2 U। इसका ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 U। तो 2 U इज टू 16 U, मतलब 2 U रेशियो 16 U। प्रोपोर्शन बोला मतलब क्या, रेशियो। तो 2U डिवाइडेड बाई 16U, U कैंसिल, 1/8 इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू 1:8। तो रेशियो क्या हो गया, 1:8। तो आप जहाँ से भी, यह है पानी का, आप जहाँ से भी पानी ले लो, रिवर वाटर, केमिकल वाटर, सॉरी रिवर वाटर, फ्रेश वाटर, रिवर, इसके बाद पॉन्ड वाटर, स्ट्रीम वाटर, बिस्लरी वाटर, एक्वागार्ड वाटर, कहीं से भी ले लो, आपको 1:8 ही मिलेगा रेशियो, मतलब H2O ही मिलेगा आपको। H2O के अलावा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डायटोमिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में क्या क्या है, तो CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी देखो ये क्या है, एक कंपाउंड को दर्शाता है। कंपाउंड कैसे, कंपाउंड क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड C+H2O प्लस O2, नहीं, अच्छा जो भी हो, एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद, मैं भूल चुका हूँ, मैं एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स प्लस गैशियस एलिमेंट्स या फिर सॉलिड एलिमेंट्स, कुछ भी, मतलब एलिमेंट के साथ एलिमेंट रिएक्ट हो सकता है, कुछ भी, कैटलिस्ट भी रिएक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। होने के बाद जो मिलता है वो है कंपाउंड मिल सकता है, मे बी इट इज़ एनीथिंग कंपाउंड, एनीथिंग मिल सकता है। तो रिएक्शन होने के बाद मिल रहा है, तो ये क्या एक एलिमेंट को दर्शा रहा है, नहीं, इसीलिए। अच्छा कंपाउंड मैंने क्या बोला था, कंपाउंड बोला था 2 और 2 प्लस एलिमेंट से बना हुआ। तो देखो कि इसमें कितने सारे एलिमेंट हैं, सिंपल भाषा में समझो, इसमें कितने सारे एलिमेंट हैं, कार्बन का है एक, ऑक्सीजन का है एक, 2 हो गए। तो कंपाउंड हो गया, कंपाउंड अप्रूव्ड। नाउ डायटोमिक, तो कार्बन का एक एटॉम है, ऑक्सीजन का एक एटॉम है, तो 1 + 1 2, ये भी अप्रूव्ड। तो मॉलिक्यूल तो है ही, तो CO है डायटोमिक कंपाउंड मॉलिक्यूल। इसके बाद है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl में H एक एटॉम है, सॉरी एलिमेंट है, और Cl है क्लोरीन, एक एलिमेंट है। तो 2 एलिमेंट हैं, तो कंपाउंड हो गए। इसके बाद इसमें एटम कितने हैं, 1 1, तो 1 + 1 2, ये भी अप्रूव्ड, तो HCl। इसके बाद HBr, इसके बाद HI, इसके बाद NO, ठीक है, कैपिटल है, दोनों कैपिटल है, ठीक है। तो ये है कुछ एग्जांपल्स ऑफ डायटोमिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। नाउ ट्राई एटॉमिक से समझ रहे हो कि 3 एटॉम्स रहेंगे। ट्राई एटॉमिक एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स की क्या है, तो इसमें सिर्फ एक ही है, ओके, इसमें सिर्फ एक ही है एलिमेंट्री में, वो है O3। अभी O3 क्या है, O3 है ओजोन, ठीक है, O3। इसके बाद ट्राई एटॉमिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में क्या क्या एग्जांपल से देखते हैं। ट्राई एटॉमिक में है, ट्राई एटॉमिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में है, सबसे पहले है H2O, फिर CO2, फिर SO2, फिर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो H2O में 2 + 1 3 ट्राइएटॉमिक हो गया, CO2 में 1 + 2 3 ट्राइएटॉमिक हो गया, SO2 में 1 + 2 3, H2O में 2 + 1 3, इसमें 1 + 2 3, ठीक है। और इसमें देखो एक 2 से, मतलब 2
या दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स है, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, सल्फ़र ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फ़र, इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो दो है या फिर दो से ज़्यादा है, इसलिए इस कंपाउंड है। तो ट्राई अभी देखो और एक है कि ट्राई एटॉमिक and more are togetherly called polymeric molecules। तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या फिर इससे भी ज़्यादा जितने भी एटम्स होंगे उसे हम टुगेदरली बोलते हैं पोलीमेरिक मॉलिक्यूल्स। polymeric molecules। So now tetraatomic means 4 atoms। tetraatomic elementary molecules। टेट्राएटॉमिक मीन्स 4 एटम्स रहेंगे, जैसे कि P4, ठीक है। P4 अकॉर्डिंग टू मी, मैंने गूगल किया था, ये है वाइट फॉस्फोरस आई गेस, लेकिन आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो P4 है, ओनली वन है टेट्राएटॉमिक एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स में, वो है P4। P मीन्स व्हाट? P मीन्स फॉस्फोरस, ठीक है। इसके बाद आता है टेट्रा एटॉमिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। टेट्रा एटॉमिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में क्या क्या है देखते हैं। तो इसमें है NH3 एमोनिया, NH3 एमोनिया, फिर PCl3, फिर BF3, फिर PH3, फिर NF3। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कितने एटॉम्स हैं, 1 + 3 4, 1 + 3 4, 1 + 3 4, यहाँ पर 1 + 3 4, 1 + 3 4। अभी देखो कितने एटम्स हैं इसमें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, बोरॉन, फ्लोरॉन, फिर फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो दो है, दो या फिर दो से ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए ये कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के अंडर में आते हैं। इसके बाद वी हैव पेंटाएटॉमिक। इसमें पेंटाएटॉमिक में एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, ओनली कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। So pentaatomic compound molecules, what are these? These are HNO3 nitric acid, CaCO3 calcium carbonate, CH4 methane, CCl4, etc. So these are pentaatomic means 5 atoms compound molecules। Here you can say hydrogen, nitrogen, oxygen, two more than 2 है to compound, Ca calcium, carbon, oxygen more than 2 compound, CH carbon and hydrogen 2 compound, carbon chlorine 2 एलिमेंट है to compound है। Now atomic check, 1 + 3 sorry 1 + 1 + 3 5, 1 + 1 + 3 5, 1 + 4 5, 1 + 4 5, ठीक है। तो पेंटाएटॉमिक हो चुका है। नाउ now we will discuss atomic mass of an element। तो एटॉमिक मास क्या है, अभी के लिए समझ लेते हैं। एटॉमिक मास है मास ऑफ एन एटॉम, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं, इसको हम बाद में जाके थोड़ा एडवांस में जानेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मास का यूनिट है
तो ओल्ड जो है, ओल्ड वाला है जो पहला वाला था वो था एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जिसे हम बोलते हैं AMU शॉर्ट फॉर्म में। अभी जो न्यू आया है वो है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास जिसे स्मॉल यू से डिनोट किया गया है। ठीक है, अभी हम तो पहले हम इसको यूज़ करते थे, अभी हम इसको यूज़ करेंगे स्मॉल यू को। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय 1 AMU और 1 U। तो 1 AMU वन AMU या फिर बोल सकते हो और 1 U is equal to 1/12th, 1/12th of mass of one atom of carbon. Now what is this? What is this? ये क्या है, इसका मतलब क्या है जानेंगे। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देता हूँ इसको। सो 1 AMU मीन्स, और सॉरी 1 AMU या फिर बोल सकते हो 1 U। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। इट मीन्स टू दी 1/12th ऑफ द मास ऑफ 1 एटॉम ऑफ कार्बन। मीन्स एक कार्बन एटम का जो मास है उसका 1/12 जो है उसे हम बोलते हैं 1 AMU। अभी सोचने वाली बात ये है कि 1 एटॉम ऑफ कार्बन का मास कितना है। तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 ग्राम्स, 12 ग्राम या फिर बोल सकते 12 U या फिर 12 AMU। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको 12 U ही मानते हैं। ठीक है, तो कार्बन का एक एटॉम मतलब से ओनली 1 एटॉम का मास है 12 U मीन्स यूनिफाइड मास। तो इसका 1/12 मीन्स 12 U का 1/12 मतलब क्या, 12 कैंसिल मतलब क्या 1 U हो गया। प्रूफ हो गया कि 1 U वाई इट इज़ कॉल्ड 1 U इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटॉम ऑफ कार्बन। ओके, तो नाउ अभी इस समय क्या समझ में आया कि दिस इज द स्टैंडर्ड, यू कैन से it is the standard medium or you can say standard value for taking out the values of the different element atoms of element। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड है जैसे कि हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियम ऑफ टाइम। ठीक है, GMT। इसके बाद है स्टैंडर्ड मेरिडियम ऑफ टाइम जो जियोग्राफी में हमने पढ़ा था 82 डिग्रीज एंड हाफ मिनट्स ईस्ट वैसा। ठीक है, मतलब उसको रेस्पेक्ट देके हमें क्या करना है, टाइम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ the atomic masses of all other elements are determined by comparing the mass of the atom with the mass of a carbon 12 atom। इसका मतलब क्या हुआ फिर, मतलब सपोज हमने नाइट्रोजन का एटॉम लिया, नाइट्रोजन का एक एटॉम का मास है 14 ग्राम या फिर 14 U। तो उसको हमें क्या करना है, इससे कंपेयर करना है 1 एटॉम कार्बन मास 1/12 ऑफ ए कार्बन मास से एटॉम करना है, मतलब सॉरी 1/12 कार्बन एटम से कार्बन एटम के मास से कंपेयर करना है। कंपेयर विथ द मास ऑफ 1 एटॉम ऑफ कार्बन 1/12 ऑफ द मास ऑफ। ओके, तो सपोज लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 1 एटॉम ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एक एटॉम का मास कितना है 24 U। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट one atom of magnesium
is 24 times 24 into 1u. तो देखो 24u जो है 24u मीन्स 24 इंटू 1u भी लिख सकते हैं. तो वॉट इज़ 1u? 1u मीन्स दी 1/12 ऑफ द मास ऑफ समथिंग, दैट इज मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन. मतलब क्या, इससे ये 25 इंटू मतलब क्या 24 टाइम्स. इट मीन्स वॉट कि वन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज 24 टाइम्स द स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज 1u. इसीलिए we can say that the atomic mass of an element is the relative mass of its atom as compared with the mass of a carbon 12 atom. अभी carbon 12 atom means carbon 12 atom, one atom of कार्बन का मास कितना होता है 12u. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कार्बन 12 एटॉम. ओके, तो कार्बन 12 एटॉम, so this is also important. तो कार्बन 12 atom has been assigned an atomic mass of exactly 12 atomic mass units. तो एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या दर्शाता है कि इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स एंड वन एटॉम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन द स्टैंडर्ड. मतलब एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, सपोज मैंने बोला अभी नाइट्रोजन, सॉरी ये क्या ले सकते हैं, फॉस्फोरस का कितना है 31u. 31u मतलब क्या कि मतलब फॉस्फोरस का एक एटॉम का मास स्टैंडर्ड वैल्यू से 31 टाइम्स ज़्यादा है, मोर 31 टाइम्स ग्रेटर या फिर मोर. तो इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास. ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मास मोर एंड वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस.